हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। आज फिर से लेकर आ गया हूँ टेक्सचरिंग की क्लास। तो जैसा कि ये रेगुलर अभी तक चल रहा था, अभी तक आप इतना कुछ यहाँ तक हम पहुँचे हैं इस क्लास में, ऐसा कुछ टेक्सचरिंग किए हैं। अभी तक जो हमारा टेक्सचरिंग चल रहा है क्लास, वो अगर देखना है आपको तो पहले आप आई आइकन पर यहाँ जाकर देख सकते हो, जो लिंक आ रहा है। एंड देन इस क्लास को आज हम फिर आगे बढ़ाते हैं। ऐसा कुछ गेट पे हमने ये टेक्सचर लगाया था, यहाँ पे हमने बताया था कि लेटर वगैरह लिखा हुआ, जैसे कोई कुछ किसी तरह से लिख दिया हो, कुछ टेक्स्ट लिख दिया हो यहाँ पे, या कुछ और भी हो, तो उन चीज़ों को और हम कैसे करेंगे। तो ऐसा कुछ फोटोशॉप, यहाँ पे ऐसा कुछ फोटोशॉप है जिसमें हमारा ये यूवी है, यूवी ऐसा कुछ, एंड इस पर हमने ऐसा कुछ टेक्स्ट किया है, ऐसा कुछ यहाँ पे ये चीज़ें लगाया है, यहाँ पे पोस्टर लगाया इस तरह से। एंड देन अब इसी में हम कुछ और लगाते, कुछ और ऐड करते हैं। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे जैसे भी गूगल पे सर्च करके ऐसा कुछ भी मैं ऐसा कुछ पोस्टर, ऐसा कुछ मैं चीज़ें निकाल रखा हूँ। ये पोस्टर, जैसे ये टेक्स्ट मुझे यूज करना हो, या और भी चीज़ें आप यहाँ से बहुत कुछ निकाल सकते हो, लगा सकते हो, पोस्टर वगैरह। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ करके आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। मान लो इसी को मैं अभी यहाँ से कॉपी इमेज, एंड यहाँ पे जाओ, ये ऐसा कुछ आप पेस्ट कर सकते हो, इन चीज़ों को यूज कर सकते हो। इसको ऐसा कुछ ऊपर लेकर आओगे, कंट्रोल टी, एंड इसे आप ऐसा छोटा करोगे। छोटा करने के बाद जैसा कि अभी आप देख रहे हो, ऐसा कुछ मैंने छोटा किया। छोटा करने के बाद यहाँ आप लगा सकते हो, नीचे अगर दिखाना है यहाँ लगा सकते हो, ऐसा कुछ मैंने लगाया। यहाँ पे आप इसे मोड के साथ प्ले करके देखोगे कैसा कुछ अच्छा लग रहा है। जो आपको अच्छा लग रहा हो, ऐसे इस ब्लू टिंट पे अच्छा लग रहा है या ब्लैक अच्छा लग रहा था, तो जो भी आपको सही लगे उस पे जाके आप मुझे अभी वाइट हटा देना, या ऐसा कुछ दिखाना है तो ऐसा कुछ दिखा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है आपका वाइट पेंट से लिख दिया गया हो, तो ये ऐसा कुछ आप दिखा सकते हो, जैसे वाइट पेंट से ऐसा कुछ लिखा गया हो। तो आपकी मर्जी है, इस पर आप काफ़ी सारी, इसमें आपको इसमें यहाँ से ओपेसिटी कम करना है, ऐसा कुछ ओपेसिटी कम कर दो। ज़्यादा करना है, मुझे थोड़ा कम रखना है ओपेसिटी, तो मान लो तो मैं यहाँ पे 75 कर देता हूँ ओपेसिटी। एंड इसके बाद जैसा कुछ अगर आपको दिखाना है कि घिसा हुआ है कहीं से, तो मैंने बताया ही है, इस पर अल्फ़ा देना है। यहाँ से आप ऐसा कुछ अल्फ़ा ऐड करो, देन यहाँ से ब्रश लो। ब्रश लेने के बाद थोड़ा सा ब्रश का साइज ज़्यादा कर लो। इस तरह का मैं ब्रश ले रखा हूँ, प्रॉपर राउंड शेप नहीं है, कहीं से आपको लगता है घिस रखा है, ऐसा कुछ हटाना है कहीं कुछ, तो आप वो चीज़ें यहाँ से कर सकते हो ताकि और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ कहीं कहीं हल्का हल्का ब्रश, ताकि वहाँ से उड़ा हुआ है पेंट इस तरह का। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ आपने ये ऐड कर दिया। और कुछ आपको ऐड करना है, यहाँ पे मिनिमाइज़ करो। दूसरा, चलो यहाँ से मैं ये भी ले लूँ, यहाँ से कॉपी इमेज, यहाँ पे आप जाओगे, हाँ, फोटोशॉप, कंट्रोल वी करते ही आपका ये यहाँ पे पोस्टर आ गया। साइज इसका बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ से छोटा कर लेंगे, ऐसा कुछ स्केल करेंगे, इसको कर देंगे थोड़ा छोटा। छोटा करने के बाद फिर इसे ऐसा कुछ नीचे लेकर और कंट्रोल टी, और ज़्यादा छोटा करना है। ये रहा आपका ऐसा कुछ। यहाँ पे इसका साइज थोड़ा ज़्यादा करो, एंटर करना है। मोड के साथ जाकर आप फिर से प्ले करोगे। मान लो मुझे किसी को ब्लैक यूज करना है ऐसा कुछ, तो ब्लैक यूज कर सकता है। तो ये आप अलग अलग मोड के साथ प्ले करके देखोगे कि कौन सा मोड ज़्यादा बेटर जा रहा है। ऐसा कुछ मोड के साथ मैं भी मोड यूज कर रहा हूँ। ये कोई इसमें भी ये आपको डिवाइड आ रहा है, ऐसा कुछ आप डिवाइड यूज कर सकते हो। सिमिलर रखोगे तो डिवाइड ही रखता है तो अच्छा भी लगेगा। अब दूसरा यूज करना है, दूसरा भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि यही मैं यूज करूँ, आपको जो मर्जी हो। जैसा कि मैं ओपेसिटी बोलता हूँ, चलो अभी 60 कर देता हूँ, उसका थोड़ा सा मैं कम कर दिया। यहाँ पे भी मैं अल्फ़ा ले लिया, थोड़ा सा यहाँ ब्रश लिया, एंड यहाँ से चलो ये लाइन उड़ा हुआ है, यहाँ से भी हटा हुआ है, इधर हटा हुआ है, थोड़ा थोड़ा मैं कहीं कहीं से ऐसा कुछ घिसा हुआ दिखाना चाह रहा हूँ, बीच से ऐसा हट गया है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ थोड़ा सा गायब है, ऐसा कुछ करके आप इसे रख सकते हो। मान लो यहाँ रखना है या मुझे दूसरी साइड रखना है तो यहाँ गेट पर लगा दो। तो ये चीज़ें यहाँ कुछ और भी आप दे सकते हो, ये चीज़ें हैं। इस तरह से आप काफ़ी सारी चीज़ों को यूज कर सकते हो
आप जैसे ये भी यही पोस्टर है, इसे यूज करना है, इसे यूज कर लो। और भी इसमें बहुत सारी पोस्टर्स हैं। मैंने बताया था कि नॉर्मल पोस्टर, अब पहले तुमने एक डिज़ाइन में से जहाँ वॉल पे ऑलरेडी 3-4 पोस्टर लगे हुए थे वहाँ से हम पोस्टर को निकाल के और देन यूज किए थे। अभी आप बने हुए पोस्टर्स को भी यूज कर सकते हो। जैसे ये है, यहाँ से कोई भी पोस्टर जैसा कि आप देख रहे हो, और भी आप यहाँ से जाना है सी मोर करके और भी पोस्टर दो को आप और ज़्यादा बेटर डिज़ाइंस निकालो पोस्टर के, उसे यूज करो। अभी मैं फ़िलहाल के लिए आपको समझाने के लिए कुछ भी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम मैं अभी पोस्टर सर्च करने में नहीं दे सकता हूँ। मुझे आपको मेनली समझाना है कि काम कैसे किया जाएगा। तो इसको यहाँ से और छोटा कर लेते हैं। मान लो यहाँ ऐसा कुछ छोटा कर लो। यहाँ आपको इस गेट पे जाओ, इससे यहाँ पे ऐसा कुछ ये लो, ये हो गया इंटर। यहाँ पे आप फिर से जाओगे मोड से आपको खेलना ही है ताकि ये इसमें मर्ज करे, रियल लगे चीज़। तो आप ऐसा कुछ प्ले करके देखोगे। ये देखो एक ऐसा है, ऐसा कुछ। अभी कुछ खास मिल नहीं रहा है सही बोर्ड पे। ये है ल्यूमिनोसिटी, कलर पे तो ठीक जा रहा है। हालांकि मैं अल्फ़ा यूज करके काम कर सकते हैं। ये है कलर, सैचुरेशन, मुझे अभी ये मल्टीप्लाई भी सही लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। उसमें थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा अजीब सा बल्ब जैसा लग रहा था, जल रहा है। तो ये आपको मल्टीप्लाई यूज करना है, मल्टीप्लाई यूज करो। बाकी भी बहुत सारे हैं, आप जो देख लो। मुझे अभी फ़िलहाल मल्टीप्लाई यहाँ पे अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ा जैसा मैं भी यूज कर रहा था, ये कर सकते हो आप। बाकी एक और मैं तरीका आपको बताता हूँ। मान लो मैं इसी पे नॉर्मल पे जाऊँ, यहाँ मैं ऐसा कुछ नॉर्मल पे गया। नॉर्मल एक और तरीका है, डबल क्लिक करो यहाँ से और ये वाइट यहाँ पे आप हटा सकते हो। ये जो मैं अभी तक यूज कर रहा था उससे काफ़ी डिफरेंट तरीका बता रहा हूँ। ये आपको चाहिए, अगर चाहिए कि नहीं यार मुझे डिट्टो कलर चाहिए, मैं अभी प्ले कर रहा हूँ। अगर आप देखो मैं मोड पे प्ले कर रहा हूँ तो कलर जो है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। आप मोड पे भी कर सकते हो ऐसा कुछ। यहाँ ये लेकर थोड़ा सा यहाँ ब्रश चला दिया तो ये काम बन गया। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो डिट्टो कलर चाहिए, मुझे जो यहाँ ये कलर है यही चाहिए, देन इसका क्या तरीका है, इसका भी मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, जिससे कि आपका डिट्टो कलर रहेगा, आप और अच्छे से निकाल पाओगे। अगर कभी मोड पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में काम नहीं कर रहा है, या कोई भी मोड काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे काम करोगे। तो दूसरा तरीका ये भी है कि मान लो मैं ऐसा कुछ ओपन किया, ये आप देख सकते हो। जैसे ही आप ये वाइट की तरफ, जैसे इससे ये ब्लैक बढ़ता है, या डार्क कलर या ब्लैक जो भी बोलो, तो अगर डार्क कलर तो यहाँ वाइट से डार्क ये है, तो ये ऐसा कुछ धीरे धीरे यहाँ जाने पे ये कम हो रहा है। वाइट वैसे का वैसे, यहाँ से आप इसे भी कम कर सकते हो। यहाँ पे अभी जैसा कि आप देख रहे हो, ऐसा कुछ धीरे धीरे आप यहाँ से वाइट को हटाते जा रहे हो। वाइट को ऐसा कुछ हटा है। अभी यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा सा ब्रेक अजीब सा लग रहा है, तो इस पर आप अल्ट के साथ ऐसा कुछ डबल क्लिक करोगे, देन ये ब्रेक हो जाएगा। देन स्मूथ करने के काम आएगा ये आपको ऐसा कुछ। यहाँ से इसको थोड़ा सा, इसको वैसा ले जाओ, ये वाइट आने लगेगा। फिर से आपका थोड़ा कम रखो, मान लो और कम यहाँ तक। एंड देन इसको आपको कितना ज़्यादा स्मूथ रखना है, कितना ज़्यादा ब्लेंड करना है आपको। फिर से आप अगर टच हो गया तो वो फिर से टच हो गया। फिर से मैं इस पर क्लिक किया अल्ट के साथ, तो अल्ट और देन तो ऐसा कुछ। अभी ये फिर से ये एक टच हो गया। अभी मैं फिर से यहाँ पे अल्ट के साथ क्लिक करूँ, अगर अल्ट के साथ क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देखोगे सब कुछ। ये अल्ट के साथ में क्लिक करके फिर से मैं यहाँ कर देता हूँ ये अल्ट। यहाँ पे आप देखो अल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, जैसे ही मैं करूँगा अल्ट के साथ जैसे ही क्लिक करूँगा फिर से टच हुआ, फिर से अल्ट के साथ ऐसा क्लिक करो। एंड इसे आप यहाँ पूरा इधर रखोगे, ये देखो वाइट आने लगा। थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ रखो ताकि आपका वाइट गायब हो जाए। एंड ये आप जितना ज़्यादा इधर करोगे कलर वैसे जाता जाएगा, फेड होता जाएगा। इसको आप पास लाओ, इसको जेम्स को कितना ज़्यादा फेड करना है या क्या करना है, इस तरह से ये देखो। एंड थोड़ा गैप, आपको जितना गैप रखना है, जैसा डिज़ाइन रखना है वैसा कुछ आप इसे कर सकते हो। ये देखो। तो ये चीज़ मुझे फ़िलहाल ऐसा कुछ चाहिए।
इससे थोड़ा सा मुझे कलर दिखाना है ये। ओके, तो देखो ये जैम्स, ये जो टेक्स्ट का कलर है मैं वैसे का वैसा। तो एक ये भी तरीका है, अभी मैं आपको 2 तरीका बता दिया। इन 2 तरीकों से आप ऐसा कुछ अपने ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ और ज़्यादा थोड़ा ये फेड हो, इसमें और ज़्यादा पुराना टाइप का लगे कि काफ़ी साल पहले यहाँ पे ये लगा दिया गया था ये पोस्टर। तो थोड़ा सा ये टेक्स्ट के साथ ब्लेंड हो जाएगा, धीरे 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 होने लगता है। तो मान लो मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ चाहता हूँ, तो आप ऐसा कुछ कर दो, ये लो ऐसा कुछ। तो धीरे धीरे इस तरह से आप काफ़ी सारी तरह के टेक्सचरिंग कर सकते हो। यहाँ से इसे ऊपर जाओगे, ये हमेशा आप ऊपर रखोगे लाइन को, इस लाइन को जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो इसे ऊपर रखोगे, फिर बंद करोगे, कंट्रोल एस मैंने कर दिया, ये सेव हो गया। अगर आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर पहले की क्लासेस देख लो देन आप आज की क्लासेस, अभी अगर पहली बार आप ये इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले की सारी क्लासेस देखो। यहाँ आई आइकन पे लिंक आप जो है फर्स्ट लिंक, वहाँ से जाकर के सारी क्लासेस देखो, पूरा प्लेलिस्ट आपका ओपन होगा, उससे आप सारी क्लासेस देखो, तब जाकर के ज़्यादा डिटेल में आप टेक्सचरिंग को समझ पाओगे। इसे मैं यहाँ से करता हूँ मिनिमाइज एंड चलते हैं 3D पे। ये रहा हमारा 3D, ये देखो अपने आप ही यहाँ फोटोशॉप फाइल सेव कर रखा हूँ, अपने आप ही यहाँ अपडेट हो गया। ये देखो इस तरह से ये हमारा अपडेट हो चुका है। अब और कुछ करते हैं, जैसा कि आप नीचे ये देख रहे हो रोड है, ये है, हमने गेट पे काफ़ी काम आज कर लिया। अब हम थोड़ा सा इस पे काम करते हैं, इस चीज़ पे। मान लो हम ऐसा कुछ जो, हालांकि ये हमारे सीन में रेंडर में उतना दिख तो नहीं रहा था, बट हाँ हम थोड़ा सा जानते हैं। अब हम एक और तीसरा तरीका बताएंगे पेंट का, कैसे हम यूज करें। मान लो ऐसा कुछ हमने अभी इस पे यूज कर रखा है नॉर्मल टेक्सचर, इसको हम जाते हैं यहाँ पे अपने फाइल में, एंड ये हमारा है UV3 लास्ट वाला ये। अब मान लो मैं वाइट या कोई भी एक पेंट यूज करना चाह रहा हूँ, या नॉर्मल इसी पेंट को मैं यूज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इस पेंट को ऐसा कुछ पिक कर लूँगा। ये पेंट मैंने पिक कर लिया, लो ऐसा कुछ। ये हमारा जंक लगा हुआ है, वो हम दिखा ही रहे हैं। ब्रश लेंगे हम पहले, तो यहाँ पे ये हमने ले ही लिया, ब्रश लेना है। आप इस पे किसी एक पे आप ऐसा कुछ, ये हमारा 2 है, या तो इसे कंट्रोल E 1 कर लो, ऐसा कुछ बेटर ही है। एंड ब्रश को आप फिर से थोड़ा सा, कैप्स ऑन है तो कैप्स आप हमेशा देख लिया करो। उसके बाद आप ऐसा कुछ पेंट भी कर सकते हो। यहाँ से हमने ये कलर पिक कर लिया, अब फिर से करना है ऐसा कुछ, जूम करो, जूम करके यहाँ से आप इस कलर को पिक कर लो। कलर पिक करने के बाद आप ऐसा कुछ यहाँ पे पेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ। कहीं कहीं पे चाहिए नहीं यार हार्ड हो, हालांकि इसका कोई वो नहीं है, कोई रूल नहीं है कि हाँ कहाँ पे पेंट है। मान लो मैं यही इतना पेंट कर दिया, मुझे इतने में जंक दिखाना है। अब ये पता कैसे चलेगा, तो ये यहाँ से पता चलेगा। अभी तो मैं कुछ भी पेंट करता चला जाऊँ कहीं भी, अभी मैं चलो अंडू कर देता हूँ, तो ये पता कैसे चलता है आप कहाँ क्या पेंट कर रहे हो। इसीलिए ये सारी चीज़ें हमने पहले क्लासेस में बताई है, तो इसलिए ये वाला होता है हमारा, ये हमारा हमें बता रहा होता है कि कैसे आप कहाँ पेंट करोगे। तो मान लो ऐसा कुछ है, अभी आपको कहीं पे चाहिए, जैसे यहाँ पे पेंट आ रहा है, थोड़ा सा हार्ड चाहिए पेंट ऐसा कुछ, तो ये पेंट ऐसा कुछ कर दो। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे भी यहाँ ऐसा चल चाहिए एक तरफ, कहीं हार्ड पेंट चाहिए, तो ऐसा कुछ पेंट करते जाओगे, कंट्रोल S करोगे एंड ये चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट दिखेंगी। इस पे आप जाओ तो अभी जंक बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मैं और पेंट करता हूँ, इसे ओपन ही करके रखूँ और पेंट करता हूँ, इसे ओपन करता हूँ। मान लो ऐसा कुछ यहाँ पे भी मुझे मान लो अंदर की तरफ ऐसा कुछ ये पेंट चाहिए, सब पे मैं ऐसा कुछ पेंट करता हूँ। अंदर वाले एरिया पे कहीं ऐसा मुझे पेंट भी चाहिए, तो यहाँ फ्लो कम है, आपको अगर फंड पूरा रखना है तो आप पूरा भी रख सकते हो, ऐसा कुछ वो डिपेंड करता है।
पूरा रखोगे तो एकदम हार्ड पेंट होता चला जाएगा, ऐसा कुछ। अंदर की तरफ मैं ये पेंट करता जा रहा हूँ। कंट्रोल एस, ये देखो कहीं कहीं पे ये पेंट है। तो अब क्या लग रहा है, अभी तक जो जैसे ये यहाँ सिर्फ इतने पे पेंट था, अब देखो यहाँ पे भी लग रहा है कि ये पेंट किया हुआ है, देखो। या अगर मुझे ये सिर्फ अभी मैं अंदर अंदर का पेंट कर रहा हूँ, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जैसा अंदर यहाँ पे ये सीम था, वो अंदर की तरफ यहाँ पे भी था, वो अंदर की तरफ का सीम गायब हो रहा है। अभी मुझे चाहिए नहीं यार, अंदर की तरफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो कैमरे में दिख नहीं रहा है। हमें सिर्फ बाहर की तरफ करना है, बाहर वाले एज पे पेंट करना है। तो मैं बाहर के एज पे अगर इस तरफ भी और इस तरफ भी यही पेंट कर दूं, तो जो बाहर एज, एक तो ये जो सिम बन रहा है, जो मैं बताया था सिम कैसे पेंट से छुपाना है, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा कलर हो गया, सेम कोड का कलर हो गया, तो सिम भी, ये जो लाइन आ रहा है ये सिम भी, क्योंकि कैमरे में मान लो कभी जूम करके आप दिखा रहे हो कोई कुंडी ऐसा कुछ खोल रहा है, तो वहाँ पे ये सिम अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सिम दोनों तरफ एक जैसा पेंट भी हो जाएगा, सिम भी छुप गया, जंग भी आपका दिख रहा है। तो ये चीज़ है। अभी मैं फ़िलहाल अंदर कर रहा हूँ, तो अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि कैसे उसको हम करते हैं। मान लो अभी मैं फिर से इसे हटा दूँ, इसे मैं मान लो जल्दी जल्दी ये अंडू कर दूँ, ये हमारा हो गया अंडू, ये हमारा अंडू हो गया। अब मैं इसी में, ये देखो कहीं अब कोई पेंट नहीं है, इसी में मैं इसी पेंट को फिर से अब बाहर की तरफ अगर करूँ, ये लो, ये सभी जगहों पे ऐसा कुछ मैं ये बाहर की तरफ कर दूं, देख रहे हो, ये मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बाहर वाले एज पे ऐसा कुछ पेंट कर रहा हूँ। ये सारा जो भी मैं पेंट अप्लाई कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ बाहर के एज पे, ऐसा कुछ। अब आप देखना जंक भी दिखेगा, और जो सिम है, जो आपको बाहर वाले पे सिम दिख रहा था बाहर के लाइंस पे, तो वो सिम भी अभी नहीं दिखेगा, जो कि मैं शुरू से बता रहा था कि सिम कैसे हटाना है। अभी मैं पेंट करके बता रहा हूँ। अब टेक्सचर भी एक जैसा, एक कोड का सेम कलर कोड का टेक्सचर यूज कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं अगर पेंट बोल दिया तो आप भी पेंट ही यूज करो, पेंट भी कर सकते हो, और भी तरीक़ों से आप सिम हटा सकते हो। लेकिन हाँ, सिम का क्या होता है कि जैसे ये ग्रीन लाइन है, इधर और इधर दोनों साइड पे सेम कलर सेम टेक्सचर होना चाहिए, तो सिम आपका छिप जाता है, जो भी सिम आ रहा होता है। तो ऐसा कुछ आप इसे, मैं भी सारे जगहों पे इसे पेंट करता हूँ, ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओ। ये लो, ये लो, ये लो। अब मैं थोड़ा सा देख लूँ कहीं पे छूट तो नहीं रहा है। हाँ, इस दोनों पे छूट रहा है, तो इन पे भी ये ऐसा कुछ पेंट कर दो। ये लो, ऐसा कुछ मैंने बाहर बाहर की तरफ सीम कर दिया। ब्रश हम मैंने इसलिए ऐसा लिया ताकि ये वेरिएशन पेंट में बने, एक जैसा नहीं हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये लो, मैंने कंट्रोल एस, हम चलते हैं यहाँ 3D में। देखो यहाँ पे जो सिम आ रहा था थोड़ा सा यहाँ रह रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ पेंट में वेरिएशन है। बाकी आप यहाँ देखो, ये पेंट का अब यहाँ पे पेंट किया हुआ लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ भी आ रहा है, लेकिन वो भी अभी छिप जाएगा अगर मैं सही से और कोड अच्छा करूँ। तो यहाँ देखो सिम वगैरह गायब हो रहा है, यहाँ देखो ये सिम गायब है। तो ये चीज़ें होती है, ऐसा कुछ करके आप देखो यहाँ पे भी सिम हर जगह अब गायब हो रहा है। थोड़ा सा और अच्छे से अगर करूँ तो सिम गायब हो गया। जैसे यहाँ पे ये सिम आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इस वाले पे मैंने अभी पेंट नहीं किया है, इस वाले पे पेंट नहीं किया है। चलो हम यहाँ पे चलते हैं, और इस पे भी, यहाँ पे जो इसका बाहर वाला एज है, थोड़ा सा मैं अपने ब्रश को छोटा कर लें ऐसा कुछ, और इसे ऐसा कुछ मान लो पेंट कर दें। मैं पेंट का यूज अभी मैं किसी क्लास में, टेक्सचर का भी आगे क्लास में समझाऊंगा, टेक्सचर पे भी कि कैसे करना है। आज मैं पेंट पे बता रहा हूँ।
क्योंकि पेंट पे आप आसानी से समझ पा रहे हो, टेक्सचर्स पे भी बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज़ को करोगे। और पेंट में जल्दी जल्दी में भी बता पा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इस सीन में बहुत डिटेल में बताया हूँ, तो आपको टाइम तो लगता है समझाने में। तो ये चीज़ है, ऐसा कुछ आप करोगे। ये रहा, इसको फिर से आप यहाँ से बंद करोगे, Ctrl+S एंड नीचे जाओगे। लो देखो ये सिम गायब हो गया कि नहीं हो गया, सिम गायब हो गया एंड आपका दिख रहा है अंदर की तरफ, यहाँ जंक भी लगा हुआ है, ये चीज़ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पेंट का यूज करोगे, ये इस तरह से पेंट करके सिम हटा लोगे। ये बहुत ज़्यादा जूम करने पे ही अगर ये सीन अब में आपको दिखता है, वैसे तो बहुत दूर से हो तो दिखता भी नहीं है, कुछ उतना डिटेल पता नहीं चलता। ये चीज़ें हैं। गेट हमने कर लिया, हमने आपको वॉल को बताया ये कैसे आपको लंबा, अभी मान लो ये इतना ज़्यादा जा रहा है, इतना ज़्यादा कभी भी गेट से होता नहीं है, मैंने डिज़ाइन करते टाइम पे मान लो कर भी दिया, तो आप इसे यहाँ छोटा कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ एडिट पॉली पे जाऊँ, यहाँ से एडिट मेश ले लो या पॉली ले लो या कुछ भी लो, यहाँ से आप ऐसा कुछ, लेकिन हाँ टेक्सचर आपका कम जा ना हो जाए। अभी मैं मेश हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने मेश हटा दिया। आप मतलब मेरे कहने का है कि इतना ज़्यादा लंबा वॉल मत दिया करो। अभी मैं ये टेक्सचर पहले यहाँ दिया था, ये भी यहाँ दिया, मैं यहाँ पे इसलिए क्या, क्योंकि तो कैमरे में मैं यहाँ तक ही दिखा रहा हूँ, तो यहाँ दिखे कि यहाँ कुछ लगा हुआ है। और वॉल भी इतना ही होता, बहुत ज़्यादा भी हाइट पे जाना अजीब सा लगता है। अगर देना भी है तो आप कोई नहीं, मैं इस तरह से इस टेक्सचर को यहाँ कंटिन्यू भी कर सकता हूँ, इधर भी लगा है, यहाँ भी गंदा लगा है, इधर भी लगा है, ये भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ कर लिया। नीचे यहाँ पे आपको देखो तो ये काई वगैरह ऐसा कुछ लगा हुआ है। अगर आपको लगता है, जैसा कि मुझे थोड़ा तो लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये काई आपको लगता है कि ज़्यादा है, तो इसको आप ऐसा कुछ यहाँ पे जाओ, फोटोशॉप पे जाओ एंड इस पे जाओ। यहाँ ये गेट का हो गया, तो इसको हम बंद कर देते हैं। ये भी हमारा हो गया, बंद कर देते हैं, नहीं तो जितना ज़्यादा आप ओपन करके रखोगे उतना ज़्यादा हैंग होगा। ये हम अपना फर्स्ट वाला खोलते हैं। इस पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप उसे आराम से कम कर सकते हो, क्योंकि हमने उसमें अल्फ़ा ऑलरेडी यूज कर रखा है। यहाँ से मैं जाऊँ, ये रहा हमारा ऐसा वाला। अगर आपको चाहिए कि यार यहाँ कुछ कम कर दूँ या ये नहीं, तो इसके नीचे का आप सेलेक्ट कर लो, ये रहा आपका। अभी इस पे अल्फ़ा नहीं है, तो यहाँ जाओ, क्लिक कर दो, यहाँ जाओ पेंट पे, और पेंट पे जाने के बाद आप ऐसा कुछ, ये ब्रश लो, ऐसा कुछ आप कम भी कर सकते हो। ये लो, थोड़ा कम कर सकते हो। इस पे जाओ, यहाँ क्लिक करो, थोड़ा ये लो, ये भी कम हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं इसी तरह यहाँ पे इधर अगर कम करना है, मुझे अगर लगता है यार कभी की ज़्यादा है, यार बहुत ज़्यादा हो गया, तो कुछ नहीं, ये ऐड करो, इधर जाओ ब्रश पे थोड़ा थोड़ा, और बहुत ज़्यादा ये फ्लो बहुत ज़्यादा है, यहाँ से आप फ्लो कम कर दो या ओपेसिटी कम कर दो, और ऐसा कुछ आप ऐसा कुछ गेट के ऊपर। यहाँ भी मुझे कहीं लग रहा था कि ये वाला ये ज़्यादा हो रहा है, इस पर क्लिक करो, ब्रश लो, और यहाँ से इसे थोड़ा बहुत आपको लगे कि कम होना चाहिए तो कम कर दो, Ctrl+S करो, हो गया ये आपका रेडी। ये देखो ये आपका इस तरह से रेडी हो गया। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। काफ़ी सारे पोस्टर्स, जैसे ये 2 पोस्टर लगे हैं, काफ़ी क्रिएटिव, जैसे गेमिंग में, मूवीज़ में जो सीन होते हैं, गांव के विलेज सीन होते हैं, वो इसी तरह से पेंट किए जाते हैं, उसी तरह से टेक्सचर किए जाते हैं। और आपको यहाँ पे जैसे कि ये हो गया। अभी मैं एक और चीज़ आपको बताया था, ये रोड पे ही अगर आपको कहीं काई लगाना है तो इसी तरह, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया, कहीं पे कुछ लगा है, कहीं टूटा फूटा है, तो उस तरह का टेक्सचर आप लगाओ, मल्टीप्लाई करके उस तरह का टेक्सचर आप यहाँ पे रोड पे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप काफ़ी सारा काम इसमें कर सकते हो। अभी जितना हो सकता था मैंने, जितना ज़्यादा मैं कर सकता था उतना ज़्यादा मैं कंप्लीट किया हूँ। यहाँ पे देखो, इस पे भी मैंने कोशिश किया, जैसे ड्रेन है तो इससे पानी नीचे जाता है, यहाँ पे भी काई लगा हो, तो इस ड्रेन के आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इस तरफ दूसरी अपोजिट साइड पे नहीं है। मैंने ड्रेन पे तो यहाँ पे लगा दिया काई वगैरह का जो भी है टेक्सचर, बट अपोजिट साइड पे इस तरफ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा हम ये भी आपको बताए थे कि दूसरे साइड पे कैसे लगाओगे। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, जैसे यहाँ पे है ये ड्रेन के
यहाँ पे ड्रेन का तो हमने अलग से बना रखा था। ड्रेन का जो आपको देखोगे, और ये रोड है, रोड पे ये कट देखोगे, इस कट पे जो ये ग्रीन लाइन देख रहे हो, ये ग्रीन लाइन, ये ड्रेन का बॉर्डर है। अभी इसकी बाहर अगर मैं लगाता हूँ इस तरफ, तो वो वहाँ पे दिखेगा कि हाँ इधर काई लगा हुआ है। तो कुछ नहीं, यहाँ से आप इसी टेक्सचर को मान लो ऐसा कुछ चाहते हैं हम, पहले तो इसे बंद कर देते हैं एंड इस वाले को ऐसा कुछ सेलेक्ट करते हैं, और इसको सेलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं, ऐसा कुछ आप कॉपी करके यहाँ ले आओगे इसी को आप ऐसा कुछ, इसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ इस टेक्सचर को ऐसा सेलेक्ट करना है और ऐसा कुछ हमने इसे कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे हम ले आएंगे नीचे। अब हम इसे ऊपर ऑन कर देते हैं इस चीज़ को, एंड देन ये हमारा ये रहा ऐसा कुछ। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसा कुछ, इसे ऐसा कुछ कंट्रोल 80 डिग्री पे मूव कर देते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर करना है तो आप करो, नहीं करना है नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ ये रहा ऐसा कुछ। यहाँ आप ये चीज़ है एंटर करो, इसमें अगर आप इसे अगर छोटा बना लेते हो, एक और लेकर इसके साथ अगर मर्ज कर देते हो, ये रहा ऐसा कुछ, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा यहाँ से कट करके इसे हटा सकते हो, ये रहा। बाकी की चीज़ों को इनको आप यहाँ से ऐसा कुछ चाहो या ऐसा कुछ हटा दो, डिलीट कर दो, ये रहा, हमने ऐसा कुछ डिलीट कर दिया। बाकी अभी हम इसे यहाँ एज पे, इसके एज पे ऐसा कुछ सेट करेंगे। ये हम एज पे सेट कर दिए। एज पे सेट करने के बाद इसी को कॉपी करके एक और लेते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ, इसे आप 90 डिग्री पे घुमाना है, 90 डिग्री पे मूव कर दो, और देन इसे यहाँ पे आप ऐसा कुछ लगा सकते हो, ये रहा। देन आप यहाँ पे लगा सकते हो। एक और काम कर सकते हो आप, इसे डिलीट कर दो थोड़ी देर के लिए। इसके एज को यहाँ पे स्मूथ करना है। मैं अल्फा के साथ बता ही रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पे अगर चाहो इरेजर टूल भी ले सकते हो, ये रहा ऐसा कुछ। आप इरेजर टूल लोगे और थोड़ा बहुत इरेज कर दोगे। अगर ओपेसिटी कम कर दोगे या फॉलो कुछ भी, तो थोड़ा सा ये ब्रश और अच्छे से काम करेगा। ऐसा कुछ थोड़ा सा साइज ब्रश का ज़्यादा कर दो एंड ऐसा कुछ इसे आप यहाँ से इरेज कर दो, यहाँ साइड भी इरेज कर दो ऐसा, ये लो ऐसा कुछ हमने इसे इरेज कर दिया। ये बाकी की चीज़ों को अब इसी को हम ऐसा कुछ अल्ट के साथ कॉपी करते हैं, कंट्रोल टी करने पे हम अगर नीचे जाएं, ये इतना लंबा सिलेक्शन क्यों ले रहा है, क्योंकि इस तरफ भी कुछ है, कुछ एरिया है आपको हटाना है। ऐसा कुछ सेलेक्ट करो और इसे डिलीट कर दोगे तो बाकी का एरिया हट जाएगा। कंट्रोल टी अब करोगे तो इतना एरिया ही आपका सेलेक्ट होगा। कंट्रोल टी 90 डिग्री पे रोटेट करना है, रोटेट करो और इसे यहाँ पे लगा दो, ये रहा। इसे फिर अल्ट के साथ ऐसा मूव कर सकते हो। कंट्रोल टी फिर से 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री कर दो, अपोजिट साइड ऐसा चला गया। यहाँ पे आप ऐसा कुछ लगा दो, ये रहा। ऐसा कुछ करने के बाद आप यहाँ इरेजर लेके इरेजर से भी ऐसा कुछ मूव कर सकते हो। जो पार्ट आपको नहीं यूज करना है इस टेक्सचर का, मान लो अच्छा इसको तीनों को आप ऐसा कुछ मर्ज कर दो। ये जो पार्ट आपको यूज नहीं करना है ऐसा कुछ आप इरेज कर सकते हो। इरेजर को थोड़ा ज़्यादा कर दो साइज, ऐसा कुछ और ज़्यादा करना है, कुछ पार्ट को नहीं रखना है, ऐसा कुछ आप हटा सकते हो। फिलहाल रहने देते हैं हम। ऐसा कुछ हमने कर दिया। यहाँ आपको ओवरले लेना है, पिन लाइट लेना है, हार्ड लाइट लेना है, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट जो लेना है। यहाँ पे हार्ड लाइट आपको अच्छा लग रहा है, हार्ड लाइट रहने दो, कोई भी इशू नहीं है। इस वाले पे जो इसको हम टॉप पे पहले जाते हैं, इसे बंद कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे आप टॉप पे जाओ, इसे बंद करो एंड यहाँ इस टेक्सचर को सेलेक्ट करो। इसे भी आपको लगता है ओवरले सही नहीं है तो हार्ड लाइट कर दो। हार्ड लाइट पे ये थोड़ा सा कलर अजीब हो रहा है, लेकिन या और भी ज़्यादा आप देख सकते हो ब्लेंड करके। हार्ड लाइट ओवर, यहाँ पे आप ओवरले है। अभी मैं नीचे जाता हूँ, ऐसा कुछ मैं ब्लेंड करके देखता हूँ और भी ज़्यादा अगर कोई सूट करे इसके ऊपर, ब्लैक कलर के ऊपर कोई और ज़्यादा जा रहा है, जैसे डिफरेंस है, डिफरेंस अगर आपको अच्छा लग रहा है डिफरेंस करो, तो आपका मर्जी है। मुझे अगर हार्ड लाइट पिन लाइट अच्छा लग रहा है तो पिन लाइट यूज़ कर लूँगा, कोई नहीं। बट अभी चलिए कोई नहीं, मैं ओवरले ही रहने देता हूँ। इसे भी आप ओवरले कर दो, आप अपने अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो इन चीज़ों के साथ।
मेरा यही कहना था कि आपका यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो इन चीज़ों के साथ। यहाँ पे जाओ, ओवरले करो, बाकी के साथ भी आप अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे ऊपर जाऊँगा मैं, थोड़ा जूम करो, इसे ऐसा कुछ सेलेक्ट करो, ये रहा हमारा, इसे भी आप कर दो हार्ड लाइट की जगह पे, फिलहाल ओवरले ही कर देते हैं। मुझे मेनली समझाना था। अब ऐसा कुछ टेक्सचर करोगे, कंट्रोल एस, मैं यहाँ से कंट्रोल एस कर दिया हूँ, मिनिमाइज करता हूँ, देन आप देखोगे ऐसा कुछ यहाँ पे ये काई लग गया। अब देखो इसके साइड, इसके अपोजिट साइड भी यहाँ पे ये काई लगा हुआ है। आपको लग रहा है कि कलर थोड़ा सा दब रहा है, ये काई का कलर थोड़ा दब रहा है ब्लैक पे, तो आप मोड के साथ खेलो और इसको अच्छा निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से आप इसका यूज करोगे टेक्सचरिंग का। ये चीज़ें हमने कोशिश की कि इस क्लास में आपको कंप्लीट करके बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को बताऊं। ये आपका तरीका है, हमने आपको एक तरीका बताया है जिस तरीके से गेमिंग में, मूवीज़ में पेंटिंग, टेक्सचरिंग होती है। जो विलेज का सीन बनाते हैं, गेट है, वो एक नॉर्मल टेक्सचर लगा देना, तो वो तो हम वैसे भी नॉर्मली कर लेंगे, यूवी खोलने का क्या ज़रूरत है। तो उसका यूवी हम ओपन इसलिए करते हैं, जो तरीका हमने बताया इस तरह से पेंट करने के लिए, बाद में किसी टेक्सचर पे और ज़्यादा एडिटिंग करने के लिए, उसलिए हम यूवीज़ खोलते हैं, वहाँ पे वो टेक्सचर लगाते हैं और भी बहुत सारे टेक्सचर्स के साथ प्ले करते हैं। तो ये तरीका है टेक्सचरिंग का। अगर क्लास अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करोगे, लाइक करना नहीं भूलोगे। क्लास अच्छा लगा लाइक करोगे। यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, ये यहाँ से आप चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन बटन क्लिक करोगे तो फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। जितने भी मैं क्लास फिर से अपलोड करूँगा टेक्सचरिंग के या और भी कोई भी क्लास, सारे को नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। यहाँ आई आइकन से आप बाकी की क्लासेस जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं बम्प वगैरह कैसे बनाना है, इसी टेक्सचर्स पे बम्प कैसे बनाना है, वेब बम्प बनाकर कैसे ऐड करते हैं, और भी रिफ्लेक्शन मैप वगैरह कैसे बनाएंगे। तो रिफ्लेक्शन मैप, बम्प और भी मैप्स होते हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं इन टेक्सचर्स पे, इन सीन्स पे, और ज़्यादा हम कैसे बेटर करते हैं, इन चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। थैंक यू।